नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे इसी आशा के साथ आज की ये कहानी शुरू कर रही हूँ। ये कहानी बड़े दिल के करीब है क्योंकि ये मेरी पहली कहानी थी जिसे मैंने किसी मंच पर प्रस्तुत किया था और आज आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। बहुत ही भावनात्मक कहानी है तो ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। सांवला सा चेहरा, माथे पर बड़ी गोल लाल बिंदी, हाथों में कांच की हरी हरी ढेर सारी चूड़ियाँ, कानों में सोने के झुमके, लाल फूलों वाली साड़ी पहने रामकली ने घर में घुसते ही पूछा, जिज्जी कहाँ हो? रामकली पिछले 10 सालों से वर्मा मैडम के घर काम कर रही थी। वज़न कुछ 80-85 किलो होगा, लेकिन घर की सफाई ऐसे करती थी कि घर चमक जाता था। मैडम जी भी अकेले रहती थी। रामकली को काम करने में पूरे 2 घंटे लगते थे। वर्मा मैडम और रामकली इन 2 घंटों में बहुत सारी बातें करती। रामकली की हर बात सुनना मैडम जी को अच्छा लगता था। रामकली कभी भी ज़रूरत के बिना छुट्टी नहीं लेती थी। दोनों का साथ अच्छा चल रहा था। वर्मा मैडम का बेटा लंदन में था, बहुत जल्द भारत आने वाला था। रामकली के आते ही मैडम ने उसे कहा, सुनो रामकली, मेरा बेटा आने वाला है। रामकली की आंखों में आंसू आ गए। कब आ रहा है लल्ला? रामकली ने पूछा। मैडम बोली, अगले हफ्ते ही आएगा। तू सारा घर साफ कर देना, सामान ले आना, उसकी पसंद का सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। मैडम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोनों काम में जुट गई। अगले दिन घर का काम निपटा कर मैडम और रामकली बाजार चले गए। एक एक सामान मैडम जी ने चुन कर लिया। घर का कोना कोना रामकली ने सजा दिया। रविवार की सुबह का इंतज़ार था और वो दिन भी आ गया। रामकली ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद का बेटा ही विदेश से वापस लौट रहा है। रोहन घर के अंदर आते ही बोला, मम्मा मैं आ गया। तभी रामकली के हाथ से आरती की थाली लेकर वर्मा मैडम ने रोहन की आरती की। रोहन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ और गले लगाकर कहने लगा, ओहो माँ, तुम कैसी हो? चलो ना अंदर, बहुत भूख लगी है। रामकली दरवाजे के पास अपनी कांच की चूड़ियों पर हाथ रखकर खड़ी ही रह गई। वर्मा मैडम भी रोहन को बताना भूल गई कि ये रामकली है जिसने बचपन में उसकी देखभाल की थी। रामकली अंदर आके बोली, कैसे हो लल्ला, हमको पहचाने नहीं? वर्मा मैडम बोली, अरे रामकली, अभी तो आया है रोहन, उसे खाना खा लेने दे। अभी तू ऐसा कर, घर जा और सुन, मैं रोहन को लेकर उसके मामा के घर जाने वाली हूँ, इसलिए कल काम पर मत आना। रामकली अपना सा मुँह लेकर घर चली गई। एक दिन छोड़ सुबह काम पर आई। रोहन बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। लल्ला, मामा के घर जाए? रामकली ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, मगर रोहन पेपर पढ़ने में बहुत व्यस्त था। उसने रामकली को देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। उदास होकर रामकली अंदर चली गई और उसको देखते ही वर्मा मैडम बोली, देख रामकली, तू ऐसा कर, पूरा साफ कर घर। रामकली मैडम का घर अपने घर की तरह साफ करने लगी, लेकिन उसे लग रहा था कि जिस रोहन को बचपन में उसने खिलाया, लोरियां गाकर उसे सुलाया, वो आज उसे पहचान भी नहीं रहा। और मैडम जी भी नहीं बता रही कि मैं रामकली हूँ। मैं ही तो थी जो बचपन में रोहन को स्कूल ले जाती थी, उसके कपड़े धोती थी। अगले 4 दिन रामकली काम पर ही नहीं आई। वर्मा मैडम का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रामकली के न आने के कारण सारा घर का काम उन्हें करना पड़ा। जब रामकली नहीं आई तो उन्हें ऐसा लगा कि रामकली के घर जाकर ही पूछना पड़ेगा, आखिर वह क्यों नहीं आ रही। वर्मा मैडम रामकली के घर पहुंची। घर के दरवाजे पर खड़े होकर जोर से चिल्लाई, अरे रामकली, कहाँ है? इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही? पता नहीं कि रोहन आया है, कितना काम पड़ा है। तभी रामकली की बेटी बाहर आई और बोली, मैडम, आप यहाँ? क्या आपको माँ ने नहीं बताया कि वो काम पर क्यों नहीं आ रही? वर्मा मैडम बोली, अरे मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी बता कर गई है। कितना काम पड़ा है मेरे घर, उसे बोल कल से काम पर आए। रामकली की बेटी रोते हुए बोली, मैडम जी, आपको नहीं मालूम क्या? माँ के ना दिल में छेद है। पिछले 2 दिनों से वो सरकारी अस्पताल में है। बड़े डॉक्टर ने तो 1 हफ्ते पहले ही कहा था दाखिले करने के लिए, लेकिन माँ नहीं मानी। वो बोली, डॉक्टर साहब, उनका लल्ला रोहन से लंदन से आने वाला है। लेकिन जब तबीयत बहुत ख़राब हो गई तब उन्हें परसों मैं और मेरा भाई अस्पताल ले गए।
पता नहीं ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे कि देर हो गई, यदि जल्दी भर्ती हो जाती तो शायद ठीक हो जाती। ये सुनकर वर्मा मैडम अवाक रह गई। उनकी आंखों में आंसू थे और वहीं दरवाजे पर गिर पड़ी। उनके मुंह से बस इतना निकला, हे रामकली, क्या किया तूने? एक बार बता तो देती मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे क्या हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। अक्सर ऐसा होता है, रिश्ते बनते तो हैं, कभी कभी एक तरफ से ही बने रहते हैं, और कभी कभी कोई दिल से इतने रिश्ते निभा जाता है कि दूसरा समझ ही नहीं पाता। आज आपसे नहीं पूछूंगी कि आपको ये कहानी कैसी लगी, लेकिन आपके जीवन में भी यदि ऐसा कोई शख्स है जो खुद से ज़्यादा आपको मान देता है, तो मेरा निवेदन है कि उसके साथ जीवन भर का संबंध बनाइएगा। चलिए, तो मिलती हूँ मैं नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।